Hi everyone. So I am back with a law of attraction manifestation success story. I know आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे सक्सेस स्टोरी का, बिकॉज सक्सेस स्टोरीज सुनकर ना एक कॉन्फिडेंस आता है, मोटिवेशन मिलता है कि वाह इस इंसान की ये चीज़ पूरी हो गई, इसने ये मैनिफेस्ट कर लिया। यहाँ मौजूद हर एक इंसान जो अभी सुन रहा है वो कुछ ना कुछ पाना चाहता है, ड्रीम जॉब, ड्रीम पार्टनर, ड्रीम लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, समथिंग और दी अदर। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बाढ़ में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि खोते जा रहे हैं। बस एक शॉर्ट सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं कि कुछ एक टेक्निक मिल जाए, कुछ एक फिक्स वे मिल जाए जिससे मैं मैनिफेस्ट कर लूँ, 5 बार लिखूँ, 7 टाइम्स, ये वो जो भी टेक्निक्स होती है। दे आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड विद दोज टेक्निक्स। आज जो मैं आपको सक्सेस स्टोरी सुनाने वाली हूँ, चलो मैं आज आपको एक इंग्रेडिएंट दे देती हूँ, एक मेन इंग्रेडिएंट मैनिफेस्टेशन का। ये जो आज की सक्सेस स्टोरी है, ये मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ शेयर की थी। वो मेरे पास आया और मुझे बोला कि क्या कोई ऐसा इंसान मैनिफेस्ट कर सकता है जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता ही नहीं है। नाउ लेट मी गिव यू सम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट माई फ्रेंड। ही वर्क्स फॉर कस्टमर सर्विस, जहाँ पे उनको बहुत सारे कस्टमर्स से बात करनी होती है। वहाँ पे उसके पास एक दिन एक बहुत इंटरेस्टिंग केस आया। उस पर्सन का नाम, उस कस्टमर का नाम था लुइस। बहुत ही हैप्पी, वाइब्रेंट, एनर्जेटिक पर्सन थी। वो उसकी आवाज़ से कन्वे होता था। जो वो हर सेंटेंस पे हंस रही थी, खुद से जोक कर रही थी, तो समझ में आता था कि कितनी ऑसम एनर्जी है इस पर्सन की। जब ऐसी एनर्जी वाला इंसान बात करता है ना, तो हमें अपने आप उनसे बात करने का मन करता है, क्योंकि पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस ये कंटेजियस होती है, ये फैलती जाती है, पास ऑन होती है, जैसे सर्दी जुकाम पास ऑन होता है वैसे। तो मेरा फ्रेंड भी ओपन अप हो गया, उसने भी बातें करना स्टार्ट की। अब ये टेक्निकल सपोर्ट में काम करता था, तो टेक्निकल सपोर्ट में कभी कभी क्या होता है, यू हैव टू टेक अ वीडियो कॉल रिक्वेस्ट, मतलब वीडियो कॉल रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ती है, ताकि उनकी डिवाइसेस, उनके वायर कनेक्शंस, ये वो सब हम लोग देख सकें। तो 1 घंटे से ये कॉल चल रहा था, अलग अलग चीज़ें ट्राई भी कर रहे हैं, साथ में थोड़ी सी बातें भी कर रहे हैं। अब एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे उसे वीडियो रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ा, और जब उसने उस लेडी को देखा, ही वॉज सो सरप्राइज्ड, क्योंकि जैसे वो साउंड कर रही थी वैसे वो बिल्कुल भी दिख नहीं रही थी। उसने एक हॉस्पिटल गाउन जैसे होता है ना, वैसा उस तरीके का एक गाउन पहना हुआ था। बाल ठीक से बने हुए नहीं थे, थोड़ी वीक लग रही थी फिजिकली। तो मेरे फ्रेंड ने पूछा कि आई यू ओके, मतलब आपने हॉस्पिटल का गाउन वगैरह पहना हुआ है। शी सेड कि येस, आई जस्ट हैड माई किडनी ट्रांसप्लांट 2 days अगो। किडनी उनकी चेंज करके नई किडनी लगाई गई है और सर्जरी हुई है। और मेरे फ्रेंड ने बोला कि यू नो व्हाट, आपकी आवाज़ सुनकर, जब हम इतने टाइम से बात कर रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा लगा नहीं कि आपने, मतलब आपका सर्जरी हुआ है अभी। तब जाकर उन कस्टमर ने, लुइस ने, अपनी पूरी हिस्ट्री शेयर करना स्टार्ट की कि हाँ एक्चुअली हुई है सर्जरी। इसके पहले मुझे किडनी कैंसर था, कोलोन कैंसर था, मुझे हर बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते थे। इट्स एज इफ मैं मौत के मुंह से जाकर बाहर आई हूँ। सो जब उसने अपना पूरा हिस्ट्री शेयर करना चालू किया ना, मेरा फ्रेंड एकदम सरप्राइज था कि इतनी सारी सर्जरीज, हमेशा मतलब आए दिन हॉस्पिटल के चक्कर लगाना, किडनी कैंसर होना, कोलोन कैंसर होना, और ये पर्सन यहाँ पे मुझसे इतने अच्छे से बात कर रही है। शी वॉज फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी, यानी हम भी, यूथ भी उसके सामने कम पड़ जाए, इतनी एनर्जी थी उनके अंदर। तो ये सब डिटेल्स जब वो शेयर कर रहे थे, मेरे फ्रेंड ने पूछा कि हाउ, मतलब कैसे आप ये सब कर सकते हो। तब कस्टमर ने बोला कि मेरे साथ ऐसा एक टाइम था जहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था। आई मीन हु वुडंट, राइट? इतना सब चीज़ें होते जब जा रही है तो किसी को भी ऐसा लगेगा कि बस हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा। बट यू नो व्हाट, दैट इज़ लाइफ। कुछ ना कुछ चीज़ें लाइफ में अपने कर्मा के अकॉर्डिंग, पास्ट लाइफ के अकॉर्डिंग, जो लाइफ हमने खुद के लिए अभी डिसाइड की थी एज अ सोल, उसके अकॉर्डिंग हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ होते जाएगा। बट यू नीड टू फाइंड अ वे टू कम आउट ऑफ दैट। अगर आप ही गिव अप कर दोगे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सो इफ़ यहाँ गिव अप हो चुका है, देन बाहर सब गिव अप ही है।
जब तक यहाँ आपका गिव अप नहीं होता है तब तक यू कैन नॉट फेल इन लाइफ, एट हेल्थ, एट फाइनेंस, एट एनीथिंग। क्योंकि जब आपका माइंड डिसाइड कर लेता है कि नहीं मुझे नहीं गिव अप करना है, तब आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करने लगती है, आपके आसपास की एनर्जीज रिस्पॉन्ड करने लगती है। एंड सेम लुइस ने भी किया था, लुइस द कस्टमर। उसने सोचा, जब मतलब वो डेथ बेड पे थी, ये सब सर्जरीज हो रही थी, तब उसने सोचा कि नहीं, मैं ऐसी लाइफ जीने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है, ट्रैवल करना है, अपने ग्रैंड किड्स को देखना है, तो मैं ऐसे तो नहीं मरने वाली। आई विल फाइट, आई हैव टू वेक अप, आई हैव टू बी हेल्दी। उसकी बॉडी ने डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करना चालू किया। एंड सी, ये सब में ना बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है पेशेंट पे भी कि डॉक्टर्स ठीक कर पाएंगे कि नहीं। अगर पेशेंट ठीक ही नहीं होना चाहता है तो डॉक्टर्स कैसे ठीक करेंगे। सेम वे यूनिवर्स के साथ भी है कि इफ़ यू आर नॉट अलाउइंग योर सेल्फ टू रिसीव ऑल द मैनिफेस्टेशन, टू रिसीव ऑल द मैजिक, तो यूनिवर्स नहीं हेल्प कर सकता। बिकॉज यूनिवर्स इज़ जस्ट मिररिंग। आप जो भी उनको दे रहे हो वो आपको 100 गुना वही चीज़ दे रहे हैं बस। लुइस ने अपने ड्रीम्स बताना स्टार्ट किए कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है। ये सब सुन के मेरे फ्रेंड ने पूछा कि आर यू ट्राइंग टू मैनिफेस्ट ऑल ऑफ दिस, क्या आप मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते हो? एंड शी सेड नो, आई डोंट नो व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट इज़ दैट। उसने पहली बार ये सब चीज़ों के बारे में सुना था, येट शी वॉज मैनिफेस्टिंग। ये मैनिफेस्टेशन ही तो है। इतने सारे ऑपरेशंस, इतने सारी सर्जरीज, इतने सारी बीमारियों के बाद भी एक हंसता खेलता चेहरा, जो चेहरे पे एक अलग ही मैजिक है, अलग ही स्पार्क है। हॉस्पिटल से बाहर निकलकर एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना, ये मैनिफेस्टेशन ही है। आप खुद अपने आसपास देखिए, ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो हर टाइम रोते रहते हैं, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरी लाइफ बहुत ख़राब है, मेरा 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, मेरा ये, मेरा वो। द स्टोरी दैट यू टेल योर सेल्फ एंड अदर्स ऑल द टाइम, दैट इज़ वॉट यू बिकम। वो पता है, आज भी इस कंडीशन में भी वो ग्रोसरी स्टोर जाती है ताकि वो अपने हस्बैंड के लिए खाना बना सके, बिकॉज वो नहीं चाहती कि उनके हस्बैंड रोज़ रोज़ बाहर का खाना खाए। जब वो ग्रोसरी स्टोर जाती है तो आसपास वाले लोग भी देखकर शॉक हो जाते हैं कि हाउ इज़ दिस वुमन इवन वॉकिंग। क्योंकि उनके जगह पे कोई भी और होता वो बेड रिडन हो जाता, गिव अप कर देता सब कुछ। 10 लोग लगते हैं आसपास उनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि विल पावर ही नहीं है। हो रहा है जो भी बॉडी में, होने दो, ठीक है, बीमार पड़ गए, बीमारी आ गई, आने दो। तो जब मेरे फ्रेंड ने पूछा कि आप मैनिफेस्टेशन जानते हो, उसने बोला कि नहीं, मैं नहीं जानती। तो माई फ्रेंड स्टार्टेड टेलिंग हर अबाउट मैनिफेस्टेशन की लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। शॉर्ट में, इतना नहीं बोल सकते कॉल पे। तो उसने बोला कि जो भी थॉट्स आपके मन में डीप थॉट्स होते हैं, डीप फीलिंग होती है, कॉन्फिडेंस होता है, वही कॉन्फिडेंस आपका सच हो जाता है लाइफ में। अब कुछ लोगों को गलत कॉन्फिडेंस होता है कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मुझे पक्का यकीन है मेरे साथ कुछ गलत होगा, मुझे पक्का पता है ना मेरे लिए ईजिली कुछ चीज़ें होती ही नहीं है। तो इट कीप्स प्रूविंग राइट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। कुछ लोगों को एकदम पक्का विश्वास होता है कि नहीं, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, नहीं मेरे साथ तो अच्छा ही होता है, अरे मैं हमेशा बच ही जाता हूँ, अरे मेरा लास्ट मिनट पे सब काम हो ही जाता है। राइट कॉन्फिडेंस, इट कीप्स हैपनिंग इन देयर लाइफ। तो ना लुइस कहीं पे कुछ टेक्निक करती थी, ना 365, ना 77, कुछ भी नहीं करती थी। शी जस्ट न्यू वॉट शी वॉन्टेड। उसको पता था उसको क्या करना है, वो उस बारे में सोचती थी और उसके पास विल पावर था कि हाँ मैं ये करूँगी, मुझे ये करना है, और उसके साथ वो हुआ। अभी उनके ट्रैवल वैकेशन की टिकट्स बुक है, वो कुछ महीनों बाद ट्रैवल करने वाली है और वो जाएगी उस वैकेशन पे। जितना मैं सुन के लुइस को समझ पा रही हूँ ना, आई एम डैम श्योर शी इज़ गोइंग टू लिव अ वेरी लॉन्ग एंड हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, जो बाकी लोग नहीं कर सकते। लोग लगे पड़े हैं सालों साल मैनिफेस्टेशन करने में, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक ढूंढने में कि कैसे मैनिफेस्ट हो, क्यों नहीं हो रहा। नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे नहीं है वो चीज़, वो बर्निंग डिज़ायर नहीं है ना, वो विल पावर है। अगर आप आधे मन से अफर्मेशन करते जा रहे हो, अगर आप डिसबिलीफ से सक्सेस स्टोरी सुनते जा रहे हो, अगर आप बस एक तोटके की तरह आप टेक्निक्स करते जा रहे हो, इट इज़ नॉट गोइंग टू मैनिफेस्ट। You have to work on yourself.
अब मैं आपको उस दोस्त की भी स्टोरी सुनाऊंगी जिसने मुझे ये स्टोरी सुनाई है, उसके साथ भी एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन हुआ है, बट वो स्टोरी मैं आपको अगले पार्ट में सुनाऊंगी और वहाँ हमें मैनिफेस्टेशन का इंग्रेडिएंट नंबर 2 पता चलेगा। ये रेसिपी जो है ये बहुत कमाल की रेसिपी बनने वाली है, बट यू विल हैव टू फॉलो सारे इंग्रेडिएंट्स क्या हैं उनको। तो जाने अनजाने में मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जाने बिना लुइस ने अपनी लाइफ मैनिफेस्ट कर ली। तो हम लोग जिन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतने टाइम से पता है, ऐसी क्या कमी है, ऐसा क्या कम पड़ रहा है जो हम नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं? कुछ तो होगा ना रीज़न। यू थिंक अबाउट इट एंड यू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न है। एंड हाँ, मैंने मेरे फ्रेंड को यही जवाब दिया जब उसने मुझे पूछा कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन जाने बिना भी हम चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। येस, ऑफ कोर्स, वी आर मैनिफेस्टिंग एवरी सेकेंड, एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी डे। जब से हम सोचना समझना सीखते हैं तब से लेकर मरने तक हम कंटिन्यूसली चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जो भी आप आपकी आइडेंटिटी बना लेते हो कि मैं एक ऐसी इंसान हूँ ना जो हर एक काम कर सकती है, या फिर मैं एक ऐसा लड़का हूँ जिसे कोई प्यार नहीं करता, तो ये मैनिफेस्ट होता रहता है आपके लाइफ में। मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये एक एक थॉट भी एक तरीके की एनर्जी क्रिएट करता है, आपकी पहचान बनाने लगता है। आपके थॉट्स से ही आपकी पहचान बनती है। आप अपने बारे में कैसे थॉट्स रखते हैं, आप दुनिया के बारे में कैसे थॉट्स रखते हैं, उससे आपकी आइडेंटिटी बनती है। जो आपकी आइडेंटिटी है वैसी ही चीज़ें आपके साथ होने लगती है, और फिर जैसी चीज़ें आपके साथ होने लगती है आप और अपने आइडेंटिटी को वैसा मानने लगते कि देखा, मैंने बोला था ना मुझसे कोई प्यार नहीं करता, ये लो और एक एग्जांपल मिल गया, और ये लो और एक एग्जांपल मिल गया। बट दे डोंट रियलाइज कि वो इसीलिए एग्जांपल मिल रहा है बिकॉज यू बिलीव इन दैट। एंड आई नो इट्स अ बिट हार्ड टू चेंज दिस थॉट्स कि मतलब ऐसा लगता है कि जब मुझे फील हो रहा है कि इतने सालों से मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है, इतने टाइम से मुझे लाइव एग्जांपल्स दिखते जा रहे कि मेरे साइड में कोई नहीं है, तो हाउ कैन आई चेंज दैट थॉट्स, दोज थॉट्स। आई अंडरस्टैंड इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट इसी के लिए हमको दूसरी सक्सेस स्टोरी का वेट करना पड़ेगा। इंग्रेडिएंट नंबर 2 का वेट करना पड़ेगा। फिर मेरे फ्रेंड ने कस्टमर लुइस को लुइस हे के बारे में बताया, द लुइस हे, जिन्होंने इतनी सारी बुक्स लिखी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इतनी सारी बातें की है, इतने सारे आइडियाज़ दिए हैं हमको ताकि हम उन प्रिंसिपल्स को अपने लाइफ में यूज़ कर सकें। तो मेरे फ्रेंड ने लुइस द कस्टमर से बोला कि अगर अनजाने में आप इतना कुछ कर सकते हो, आपने ये मिरेकल करके दिखाया है अपने लाइफ में, तो व्हाई डोंट यू फॉलो दिस। तो उन्होंने तुरंत गूगल करना चालू किया। गूगल पे उन्हें लुइस है कि हील योर बॉडी वाली बुक दिखी, एंड शी सेड कि यू नो व्हाट, आई एम गोइंग टू ऑर्डर दिस, आई एम गोइंग टू रीड दिस, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो अबाउट इट। और बहुत ही प्यारा कॉन्वर्जेसन था, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी थी। आज की इस ऑसम सक्सेस स्टोरी से हम ये सीखते हैं कि आधे अधूरे विश्वास के साथ, लो कॉन्फिडेंस के साथ सपने पूरे नहीं होते हैं। यू हैव टू नो कि आपको किस तरह की लाइफ जीनी है, आपको उसके लिए काम करना है, आपको उसमें पूरा विश्वास रखना है और आपको खुद में विश्वास रखना है। विल पावर एंड बर्निंग डिज़ायर से आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी टेक्निक्स, विदाउट रीडिंग अ लॉट्स ऑफ बुक्स एंड विदाउट वॉचिंग हंड्रेड्स ऑफ वीडियोज़। इस विल पावर और बर्निंग डिज़ायर को आपको अपने डायरेक्शन देनी होगी। वो डायरेक्शन कब मिलेगी? जब आप अपने आप को पहचानोगे, जब अपने आप को जानोगे, आपको पता है होना चाहिए आपको कैसी लाइफ जीनी है, आपको क्या चाहिए, आपको उसमें फुल विश्वास होना चाहिए और आपको उसके लिए काम भी करना चाहिए, तभी तो विल पावर आपकी और बढ़ती जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर, बाय बाय।